क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कई दिन हो गए हैं कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप अपने मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शामिल कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या ऐसा करने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जब आप सब कुछ ठीक से कर रहे हैं तो आखिर आपका मैनिफेस्टेशन रिजल्ट में क्यों नहीं बदल रहा है? या फिर अभी तक आप मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए आपका उत्तर हाँ है, तो डेस्टिनी ने आपसे एकदम सही वीडियो पर क्लिक करवाया है। ये एक वीडियो आपको आपके अपने आप से इस तरह से जोड़ देगा और आपको एहसास कराएगा कि अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने ये जो इतने कठिन और टेक्निकल लगने वाले शब्द सुने हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन आदि, ये कितने आसान हैं और ये सब कुछ आप अपनी लाइफ में पहले ही कितनी आसानी से कर चुके हैं, बस तब आपको ये पता नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेकर हर एक कंफ्यूजन तो दूर होगी ही, ये सब विधियां आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि हो सकता है आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने लगें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको एक चमत्कारिक सफर पर। और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपका कंसंट्रेशन चाहेगा और इसे देखना इतना जरूरी नहीं है जितना इसे केयरफुली सुनना, क्योंकि ये वीडियो आप में कुछ नया डालने नहीं जा रहा है। ये बस ऐसा काम करेगा जैसा रामायण में जाम्बवान जी ने हनुमान जी के साथ किया था, कि उन्हें याद दिलाया था कि वे तो एक छलांग लगाकर ही समुद्र को पार कर सकते हैं, वरना हनुमान जी अपनी इस शक्ति को तो भूल ही चुके थे। तो बस मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी ही शक्ति की याद दिलाने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत काम का है, देखेंगे तब जानेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस दुनिया के दो एकदम कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पर ले जाना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ऊपर वाले ने इस दुनिया में कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाई है, और दूसरी तरफ बहुत ही ज्ञानी जन, धर्मगुरु और विद्वानों ने हमारे अंदर की ही एक अदृश्य चीज जो कि है आपका मन, इसे आत्मिक उन्नति में बाधा माना है। मतलब उनकी नजर में ये मन एकदम फालतू की चीज है। और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ये और ऐसे ही अन्य कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की वजह से बिना आपकी जानकारी के आपके अवचेतन मन के सामने काफी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको इस बात के बारे में सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अंदर ले चलता हूं, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए दरअसल चीजों को यूजफुल या यूजलेस रूप में देखने का सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, जो डिपेंड करता है उनकी निजी मन स्थिति पर। मेरा मतलब है कि जिसे कभी कभी लोग व्यर्थ की चीज समझते हैं, वो तो काम की है ही, बल्कि वो चीज भी जिसे हम सोचते हैं कि ये हमारी जिंदगी के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधक है, वास्तव में वो भी अगर आप देख सकें तो बाधक नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वे सिर्फ अभी तक उसे पॉजिटिवली यूज करना नहीं सीख सके हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और ऐसी ही चीज है आपका मन, जिसे आज तक हमारे सभी मनीषियों यानी विद्वानों ने इसकी चंचलता के कारण इसे ध्यान, अध्यात्म और आत्मिक उन्नति के लिए बाधक माना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ऐसे लोगों को गलत नहीं कहता, क्योंकि उनके समय तक शायद मन पर उतनी रिसर्च नहीं हुई होगी जितनी की आज हो चुकी है, और मन चंचल तो है ही, लिहाजा उन्होंने इसके बारे में ऐसी घोषणा कर दी थी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि ये मन नाम का तत्व भी ऊपर वाले ने ही हमारे अंदर डाला है, तो इसे गलत ठहराने में मेरी आत्मा थोड़ा सा अचकचाती है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो मेरी इस बात को और ठीक तरीके से आप तक पहुंचा देगा कि मैं सही सोचता हूं या गलत। दरअसल ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन आदि की बात की जाती है, आज ये सब इसी मन के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव उपयोग की बातें हैं, और आज धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर ये बिल्कुल ही प्रमाणिक होती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, कई बार आप पाएंगे कि ये उन और डिफरेंट तरीकों से कहीं बेहतर और आसान है जो इसी सब को पाने के लिए कई लोगों द्वारा बताए जाते हैं। आप चौंक जाएंगे कि क्या इतनी आसानी से भी इन चीजों को अचीव किया जा सकता था, जिसके लिए मैंने जाने कितने तरह के अभ्यास कर डाले। दोस्तों, चाहे जीवन के बाहर की कोई चीज हो, जैसे कि अच्छी नौकरी, बड़ा बिजनेस या कोई बड़े कंपटीशन में सफलता, या फिर हमारी लाइफ के भीतर की कोई आंतरिक चीज हो, जैसे कि प्रसन्नचित्त और संतुष्ट बने रहना, एक आत्मिक खुशी से भरे रहना, लाइफ के हर क्षेत्र में एबंडेंस महसूस करना, तो ऐसी किसी भी चीज को अपने जीवन में अचीव करने के लिए कोई बहुत इंटेलिजेंट दिमाग या बहुत पैसों या बहुत ही फिजिकल पावर यानी कि शक्ति या इस तरह की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है जो आपके पास अभी नहीं है।
आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है वो क्षण, वो पल, जिस पल में आप अपने बारे में वो एक निर्णय लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है। मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट ना किया हो। आप भी उनमें से एक हैं। एक बार खुद के बारे में सोचिए कि क्या आपने जीवन में अभी तक कुछ भी ऐसा हासिल नहीं किया है जिसने आपको खुशी दी हो? क्या आपने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आपके खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस में थोड़ी ही सही वृद्धि ना हुई हो? और मुझे विश्वास है कि आपका अपने बारे में इन प्रश्नों का उत्तर यही होगा कि मैंने भी अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया है। अब सोचिए कि क्या उस उपलब्धि के लिए, उस हासिल करने के लिए आपको किसी टाटा बिरला की धन दौलत या अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्फ्रेड नोबेल के तेज दिमाग की जरूरत पड़ी थी, या फिर सुपरमैन या हीमैन जैसी शक्ति आप कहीं से ले आए थे? नहीं ना। तो अगले कुछ सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट कैसे हासिल किया था। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपकी लाइफ में उस अचीवमेंट के लिए अगर सबसे बड़े किसी फैक्टर ने काम किया है तो वो है वो पल जिस वक्त आपने उस काम को करने का निर्णय लिया होगा। अगर उसी पल में, उसी एक क्षण में किसी और विचार ने आपके माइंड को किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया होता तो आज आप अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाते। और सेकेंड नंबर पर जिस चीज ने काम किया था वो थी उस एक चीज को पाने के प्रति इंस्पिरेशन, जिसे आपने अपने अंदर विजुअलाइज करके देखा होगा कि एक बार मैंने इसे हासिल कर लिया तो फिर मेरी लाइफ कैसी होगी। एग्जाम्पल दूं तो अगर किसी ने अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी बाइक खरीदी है तो याद कीजिए उस क्षण को जब आप बाइक लेने वाले थे या जब आप अपना मकान बनवा रहे थे। बाइक के ही उदाहरण को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने लिए एक अच्छी बाइक का सिलेक्शन कर रहे थे तो याद कीजिए आप में से अधिकतर ने कितनी ही अलग अलग बाइक्स पर रिसर्च कर डाली थी। किसी का माइलेज अच्छा था तो किसी का लुक, किसी में डिजिटल डैशबोर्ड था तो किसी में ब्लूटूथ ऑप्शन। और फिर आपने सारी रिसर्च के बाद जिस बाइक को फाइनली सेलेक्ट किया था, फिर याद कीजिए कि उस बाइक को लेने से पहले कितनी बार उस पर बैठकर खुद को विजुअलाइज किया था कि मैं कैसा लग रहा हूं इस बाइक पर। ऐसा ही कुछ उन लोगों का अनुभव भी होगा जो कोई नया घर बनवाते हैं। कितने ही घरों के डिजाइन देखते हैं, कितनी ही किचन देख डालते हैं, कितने ही बाथरूम कि ऐसा किचन बनवाएंगे, बाथरूम में ऐसा बाथटब लगवाएंगे और भी बहुत कुछ। और सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद खुद को इस तरह के अपने एक घर में विजुअलाइज किया होगा। और ऐसा ही तब भी कुछ हुआ होगा जब आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया होगा। किस तरह कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ कहाँ खाने जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, इसका किस किस तरह से विजुअलाइजेशन किया होगा, इस बारे में मुझसे बेहतर तो आप जान सकते हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? गलत कह रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताना, और सही कह रहा हूं तो तुम्हारी लाइफ के किन किन पलों को इस वक्त खोद के ले आया हूं ये भी जरूर बताना। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे वीडियो का टाइटल क्या था और मैं बताने क्या लगा हूं। तो जनाब मैं वही सब बता रहा हूं जो मैं इस वीडियो में बताने आया हूं। दरअसल मैं आपको ये एहसास करवाना चाह रहा हूं कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा अचीव किया है, भले ही ये आपको अब उतनी संतुष्टि न दे रहा हो जितनी इसने तब दी थी जब आप इसे पाने के लिए लालायित थे, लेकिन आप केवल उस स्थिति को याद कीजिए जब आप इसे पाना चाह रहे थे। और सच ये है कि उस वक्त ही आप अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे। आप इस बात को समझिए और अपनी उस मनः स्थिति को याद कीजिए जब आप बाइक या मकान या ऐसा कुछ भी लेना चाह रहे थे। आपको 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और पूरे महीने में अगर कुछ दिखाई देता था तो सिर्फ आपकी वो इच्छा और उसे पूरी करने का उपाय कि इस वक्त बाइक या मकान लेना है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो क्या जुगत लगाई जाए। और आप याद कीजिए तो आप चौंक जाएंगे कि आपकी उस विश को पूरी करने के लिए उस वक्त ऐसे ऐसे रास्ते खुलते थे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी मेरा काम बन सकता है। तो वही स्थिति थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत मैनिफेस्टेशन की, और यही है असली तरीका जिसके माध्यम से ही आप अपने द्वारा मैनिफेस्ट की जा रही किसी भी चीज को अपने जीवन में लाए हैं। वो बात अलग है कि तब आपको पता नहीं था कि इस समय कोई लॉ भी काम कर रहा है, और अब जब आप जान गए हैं तो अब और ये इतना आसान नहीं है जितना पहले था। क्यों, ये आप आगे जानेंगे। तो आज की तारीख में अगर आप थोड़ा भी अपने जीवन को ऊपर उठाने वाले तरीकों की तरफ ध्यान देते होंगे तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आज एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत बनता जा रहा है और लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों को शामिल करते हुए इससे आज हजारों लाखों लोग रोज फायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में अब तक इसकी उपयोगिता नहीं समझी तो आप एक बहुत ही बड़े अवसर को मिस कर रहे हैं।
अब तो यह वेल प्रूव्ड है कि इस प्रिंसिपल की हेल्प से इंसान अपने जीवन में उन सभी चीजों को आकर्षित करता है जिनके बारे में वो सबसे अधिक सोचता है और जिनके लिए वो सकारात्मक भावनाएं रखता है। और ये तो है सिद्धांत, लेकिन इन सिद्धांतों को रिजल्ट में बदलने का एक टूल भी है जिसे कहते हैं अफर्मेशंस। एफर्मेशंस के माध्यम से हम अपने इसी मन को, जिसे मनीषियों ने बाधा बताया है, इसे पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव थॉट्स की ओर डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए हम अपने एफर्मेशंस में ऐसे सेंटेंसेस को शामिल करते हैं जो हमारे विश्वास और मन को पॉजिटिविटी की ओर फॉरवर्ड करते हैं। ये एफर्मेशंस होते क्या हैं, अब ये समझिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले से जो कुछ सुना है, जो कुछ पता है, उसे भूल कर सुनिएगा और रिपीट कर कर के सुनिएगा। तब तक रिपीट करते रहिएगा जब तक पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, पूरी तरह से अंदर ना उतर जाए। और खुद के लिए इन्हें सोचने के लिए मैक्सिमम टाइम दीजिएगा। जीवन में सारा जादू इसी अगली एक लाइन का है। देखिए, खुद के लिए आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिनके लिए आप एफर्मेशंस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें बिना हुए भी अपने लिए हुआ हुआ देखना, उनके साथ काल्पनिक रूप से बेस्ट लाइफ जीना, इस सब के लिए आप अपने अंदर जो भी बेस्ट सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं वे होते हैं एफर्मेशंस। एक बार फिर कह रहा हूं कि इस पिछली लाइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं इसे स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूं, न समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा, रिपीट करके फिर से सुनिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं जीवन की अलग अलग विशेष के लिए अलग अलग बेस्ट सुटेबल एफर्मेशंस का एक वीडियो बना के दे दूंगा। जब आप अपने लिए ऐसे सेंटेंसेस का चुनाव कर लें तो इन सेंटेंसेस को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप अपनी मन स्थिति, विश्वास और कार्यशीलता में आश्चर्यजनक बदलाव और सुधार ला सकते हैं। वो भी इस तरह का कि अगर आप अपनी सफलता के रास्ते को साइकिल से तय कर रहे होंगे ना, तो ये आपको उसी रास्ते पर जंबो कार में बिठा सकते हैं। जब हम अपने एफर्मेशंस का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, यानी कि हम अपने एफर्मेशंस को रोज एक निश्चित समय पर, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, एक नियम और बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो इस प्रकार हम वास्तव में अपने मन पर आश्चर्यजनक और प्रभावशाली लेकिन सकारात्मक दबाव बनाते हैं कि वो इधर उधर भागने के बजाय हमारे मनचाहे परिणाम की ओर भागना शुरू करे। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दरअसल हमारे सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारी ऊर्जा के साथ मिलकर हमारे एफर्मेशंस यानी कि हमारे मनचाहे परिणामों को आकर्षित करके उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके से एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सकारात्मक विचार और सकारात्मकता के आधार पर काम करते हैं। अपने एफर्मेशंस को पॉजिटिविटी के साथ दोहराकर हम अपने मन को सकारात्मकता की ओर डाइवर्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उस पॉजिटिविटी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए एक्साइट करता है, उकसाता है। अपनी एफर्मेशंस के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल सेंटेंसेस का उपयोग करके आप अपने मन को सकारात्मक और सक्सेसफुल लाइफ की दिशा में प्रवृत्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मन के माध्यम से आप अपने जीवन में वे सभी चीजें आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी भावनाओं, विचारों और आशाओं के साथ मेल खाती हैं। मेरी इस पीछे कही लास्ट बात को फिर से सुनिएगा और इस पर विशेष ध्यान देकर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक इफेक्टिव टेक्निक है। जब आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस में शामिल सेंटेंसेस को नियमित रूप से रिपीट करते हैं तो इस तरह से आप अपने मन को उन पॉजिटिव विचारों और एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रोग्राम करते हैं जो आपको वही एक्सपीरियंसेस और रिजल्ट देते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। एफर्मेशंस के माध्यम से आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी भावनाओं को पॉजिटिव और सफलतापूर्ण दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपके विचार और भावनाएं पॉजिटिव हैं तो आप उन्हें विश्वास के साथ महसूस करते हैं और आपके पास बेहतर और पॉजिटिव अनुभवों की, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की संभावना बढ़ जाती है। जब आप बहुत ही विश्वास के साथ एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका मन अपने स्वभाव के कारण मजबूर हो जाता है उन अवसरों को खोजकर पहचानने के लिए, और इसके बाद वो आपके अवचेतन मन की हेल्प लेकर आपको लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने में आपकी इस तरह से मदद करता है कि आपको पता भी नहीं चलता।
अगर आप कार चलाना जानते हैं तो आपने पाया होगा कि कभी कभी हाईवे पर जब आपकी गाड़ी लगभग 80 और 100 की रफ्तार में भागी चली जा रही थी और अचानक सामने से एक नीलगाय या अचानक आप एक बड़े कैंटर को अपने सामने खड़ा पाते हैं, तो आपकी स्टीयरिंग इस तरह से खुद ब खुद घूम जाती है जिस तरह से अगर आपने जानबूझकर उस स्पीड में घुमा दिया होता तो आपकी कार पलट जाती। और ऐसा हो जाने के बाद अक्सर आप दूसरों को बताते हैं कि आज मैंने इतनी अच्छी कार अगर ना चलाई होती तो आज हम लोग तो गए थे, जबकि वास्तव में अगर उस वक्त आपका अवचेतन मन जरा भी ढिलाई कर देता तो आप ये डींगे मारने के काबिल भी ना रहते। उम्मीद है कि मेरी बात से आप पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब जबकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके एक टूल एफर्मेशंस और आपके अवचेतन मन की इस सब कार्य में उपयोगिता को समझ गए हैं, तो अब मैं बताता हूं कि आप अपने एफर्मेशंस को 100% कामयाब कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 10 उपाय दे रहा हूं जिनके माध्यम से आप अपने एफर्मेशंस को 100% कामयाब बना सकते हैं। और अच्छी तरह समझने के लिए केवल अपनी उस स्थिति को याद कीजिएगा कि तब आप किस प्रकार सोच रहे थे जब आप अपने जीवन में उस एक चीज को पाने के लिए प्रयासरत थे जो आज आपके पास है। जहां तक नियमों की बात है तो वो आगे आ रहे हैं और इन सब नियमों को कई कई बार सुनिएगा ताकि ये आपके अंदर एकदम बैठ जाएं और जीवन भर आपके साथ रहें। तो सबसे पहला नियम तो वही है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस का चयन करें जो आपको अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशंस या किसी भी अन्य क्षेत्र में आपको पावरफुल, स्टेबल और एक्साइट करें। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको जिस चीज पर ध्यान देना है वो है नियमितता, क्वांटिटी। अपने एफर्मेशंस को नियमित रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। उठते ही और सोने से पहले इनको पूरे विश्वास के साथ दोहराने का नियम बनाएं और ऐसा कुछ करें कि ये एफर्मेशंस आपके ब्लड में घुल जाएं, यानी कि आप कुछ भी करें ये आपके भूल जाने के बाद भी आपके दिमाग से ना निकलने पाए। ये एक ही अभ्यास आपको जादुई परिणाम देगा। तीसरा भाव जो आपको लाना है वो है विश्वास का भाव। जब आप एफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं तो विश्वास और वास्तविकता के साथ करें। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को मन में दोहराने के साथ साथ दिमाग और हृदय को उन एफर्मेशन स्टेटमेंट्स के साथ लगाएं, उन्हें हृदय से महसूस करें। विश्वास और भावना सच्चाई को प्राप्त करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगली और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है विवरणशील विचार। अपने एफर्मेशंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लिखें और उन्हें इसी तरह दोहराएं। इनको सिर्फ काल्पनिक सेंटेंसेस नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक स्थिति जैसा होने के बारे में सोचने का भी एक माध्यम माने। अगला काम जो आपको करना है वो है ध्यान और बुद्धि विकसित करने का। अपने एफर्मेशंस के साथ मेधा यानी कि इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करें। नियमित ध्यान आपको कंसंट्रेशन और मन की शांति प्रदान करेगा जो अल्टीमेटली आपके एफर्मेशंस को सुनिश्चित रूप से प्रभावी बनाने में मदद करेगा। छठा और थोड़ा सा डराने वाला और अगला काम जिस पर आपको ध्यान देना है वो है आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना। दरअसल जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके सामने आपका अवचेतन मन ऐसे नए नए अवसर भी, ऐसे नए नए अनुभवों के साथ खोलता है जिनमें कभी कभी आप अनईजी हो सकते हैं। तो ऐसे आपातकालीन स्थितियों के लिए आप खुद को तैयार रखें। आप अपने एफर्मेशंस को पहले की तरह ही दोहराते रहें। यह आपको मजबूती, आत्मविश्वास और संघर्ष के समय मदद करेगा। अगला नियम है व्यायाम और स्वस्थ आहार लेने का। अपने शरीर की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेली एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। एक स्वस्थ शरीर आपको अधिक ऊर्जा और स्टेबिलिटी प्रदान करेगा जो एफर्मेशंस को 100% कामयाब बनाने में मदद करेगा। आठवां और बहुत ही पावरफुल है ये अगला उपाय जो है आदर्श संगठन के संपर्क में रहना। अपने एफर्मेशंस को शेयर करने और पॉजिटिविटी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप मैनिफेस्ट की जाने वाली विश के लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाएं। इस काम के लिए आपके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स, गाइड या कोच हो सकते हैं जो आपको आपके सभी उद्देश्यों के प्रति प्रोत्साहित करते रहेंगे। नवा और इसके बाद जो आप काम कर सकते हैं वो है स्वयं सेवक के रूप में, यानी कि वॉलंटरी सोल्यूशन। अपने एफर्मेशंस को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक वॉलंटियर सोल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ावा देने के लिए किसी सहारे का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई माला जाप, मंत्र जाप, योग या अन्य कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास। ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी होगा जिनका मन अत्यंत चंचल होता है
और सबसे अंतिम लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी नियम के रूप में है सब्र और निष्ठा। यदि आपके एफर्मेशंस को 100% सक्सेस होने में समय लगता है तो सब्र और निष्ठा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। इसके लिए कॉन्टिन्यूटी को मत छोड़ें और आवश्यकता अनुसार अपने एफर्मेशंस को करेक्ट करें, उसमें संशोधन करें। मतलब हो सकता है आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस उतना इफेक्टिव तरीके से काम ना कर रहे हों, तो अपने एफर्मेशन वाले सेंटेंसेस पर गौर करें और जरूरत हो तो उन्हें मॉडिफाई करें। धैर्य और स्थिरता के साथ काम करने से आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त नहीं होंगे और जीवन के हर क्षेत्र में वैसे भी ये चीज आवश्यक है। ध्यान दें कि एफर्मेशंस का सफल होना समय ले सकता है, क्योंकि यह आपके द्वारा सेलेक्टेड और डिसाइडेड सेंटेंसेस में आपके डेडिकेशन और बिलीफ की मांग करता है, जिसके डेवलप होने में कुछ समय लग सकता है। बैलेंस्ड थॉट्स और पॉजिटिविटी के साथ अपने एफर्मेशंस को अपने जीवन में रेगुलर रिपीट करने से आप जल्दी ही उन्नति और सफलता के शिखर को छू सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डायमंड फ्यूचर। बाय बाय फॉर टुडे।